मॉडुलस, मॉडुलस इनइक्वालिटी। पहले मॉडुलस को और अच्छे से समझते हैं अभी कि मॉडुलस क्या करता, क्या है मॉडुलस का काम, क्या है। ठीक, चलो तो मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस के अंदर कुछ है, उस कुछ है को मैंने बोल दिया कुछ भी, कुछ भी। मैं तो डबल लगाऊंगा, वो कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ है, ठीक है। तो ना मॉडुलस के अंदर हमने बोला कुछ भी, तो वैल्यू क्या देगा, वैल्यू क्या देगा। सुनो, ये जो मॉडुलस है ना, ऐसे समझो कि वो जेल होते ना, जैसे जेल होती है, जेल, उसमें बंद है भाई ये, कौन, कुछ भी बंद है, ठीक है। अब ये बाहर निकलना चाहता है, तो ये जेल बोलती है उसे, तू बाहर जाना चाहता है, ठीक है, तू बाहर चला गया, बट अब कुछ कंडीशन है मेरी। हाँ, वो बोलते हैं ये जो दरवाजे हैं ना, ये बोल रहे हैं, ये जेल वाले जो दरवाजे हैं बोलते हैं कि हम तुझे बाहर तो भेज देंगे, बट जब तू बाहर दिखेगा ना दुनिया को, तो तू वैल्यू में पॉजिटिव दिखेगा। कैसा दिखेगा बाहर, पॉजिटिव। तो उसके लिए ये पूछता है कि बता तू अभी नेगेटिव है या पॉजिटिव, अंदर 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 से जी, वो बताएगा ना, कंडीशन लगाएंगे फिर, ठीक है। हम ये बोलेंगे यानी कि ये पूछ रहा है, इसको बाहर निकालना है अंदर वाले को, तो ये पूछेगा कि बता भाई तू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसने मुझे बताया, मतलब इसको बताया कि मैं पॉजिटिव हूं। इस कुछ भी ने क्या बोला कि मैं पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वैल्यू में पॉजिटिव, 2 हूं मैं, 3 हूं मैं, 5 हूं मैं, 1/2 हूं, √3 हूं, 6 हूं, ऐसे ये 6 ही होगा, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पे आ जाओ जी। तो हमारे पास क्या बोल रहा है ये, कि इसने ये बोला है कि ये कुछ भी, ये जो कुछ भी टर्म है वो कैसी है, पॉजिटिव है। ये कुछ भी टर्म ने क्या बोला है कि मैं पॉजिटिव हूं। तो ये बोलेगी, ये जो जेल वाली जो दीवारें है ना, ये जो मॉडुलस वाली जो दीवारें हैं, ये बोलेंगी भाई तू पॉजिटिव है ना, और दुनिया को हमें कैसा दिखाना है तुझे, तो ये बोलेंगे तू एज इट इज बाहर निकल, तू एज इट इज बाहर आ जा, दुनिया के सामने इन दीवारों को तोड़ के बाहर निकल। मीन्स लाइक कि मोड के अंदर 5 है, और 5 कैसा है, इसने इससे पूछा कि तू कैसा है, इसने बोला पॉजिटिव हो, तो ये बोलेगा मॉडुलस, क्या बोलेगा, तू एज इट इज बाहर निकल के आ जा, खत्म काम, एज इट इज बाहर आए। बात समझ में आई। तो मीन्स जैसा ये दिख रहा है वैसा का वैसा ही बाहर आ जाएगा, यानी कि यही सेम कुछ भी लिख दिया जाएगा आंसर विद द कंडीशन। पहले कंडीशन थी, उसके बाद आंसर आएगा, ध्यान देना इस बात पे। पहले ही कंडीशन पता चली, उसके बाद इसने आंसर ये दिया, ठीक है। अब दूसरा केस, अगर इसने बोला होता, इस कुछ भी ने क्या बोला होता कि मैं तो नेगेटिव हूं, तो ये क्या बोलेगा, ठहर जा, तुझे पॉजिटिव बनाते हैं पहले, उसके बाद फिर बाहर निकालेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाओगे, जैसे मान लो मोड के अंदर -3 था, तो ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि तुझे पहले क्या बनाएंगा मैं, और उसके बाद बाहर निकालूंगा। कैसे बनाऊंगा पॉजिटिव, हटाना कुछ नहीं है, दे सकता है वो, ले नहीं सकता कुछ भी, ठीक है। ये जो मॉडुलस है ये कुछ देगा, लेगा नहीं। आप बोलोगे सर पॉजिटिव बनाने के लिए इसके माइनस साइन हटा दो, नहीं हटाएगा नहीं, वो कुछ ना कुछ देगा उसको। तो वो क्या देगा, वो बोलेगा देख भाई मैं तुझे दे सकता हूं ना, क्या दूंगा, एक माइनस साइन दे देता हूं मैं तुझे, तू अंदर से पहले से नेगेटिव है। अब नेगेटिव पर्सन को कुछ ना कुछ अच्छे विचार दोगे, अच्छी बातें बताओगे कि भाई तू पॉजिटिव हो जा, है ना। तो उसने क्या किया, उसने एक नेगेटिव साइन दे दिया, उसने एक नेगेटिव साइन दे दिया। तो जो नेगेटिव वैल्यू थी उसको जब नेगेटिव साइन मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव साइन मिलेगा, तो वो कैसा हो जाएगा, तो हमें क्या दिखा, माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ वो वैल्यू दिखी जो नेगेटिव थी। तो फाइनली ये क्या आउटकम देगा हमें, पॉजिटिव। बात समझे कि नहीं समझे। तो मींस क्योंकि ये नेगेटिव है, तो मैंने बोला कि माइनस साइन लगाओ और इस कुछ भी को लिख दो। अब ये कैसा दिखेगा वैल्यू में, पॉजिटिव दिखेगा नहीं दिखेगा, अरे बोलो ना, क्यों दिखेगा, क्योंकि ये कैसा है अंदर, नेगेटिव, ये कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव के साथ क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन, तो वैल्यू क्या बन गई, पॉजिटिव।
बात समझे? ठीक है, मतलब अगर इसको बाहर निकालना है तो पहले मॉडुलस की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और वो परमिशन तब देगा जब वो ये पूछ लेगा कि बता तू नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर उसने बोला कि मैं पॉजिटिव हूं तो मॉडुलस बोलेगा चल बाहर निकल एज इट इज। अगर उसने बोला नेगेटिव हूं तो बोलेगा ले एक माइनस साइन ले मेरी तरफ से और दुनिया के सामने माइनस साइन के साथ दिख, बट वैल्यू में तू पॉजिटिव हो क्योंकि तू खुद नेगेटिव है। और एक माइनस साइन जब तुझे मिल जाएगा तो तू वैल्यू में पॉजिटिव हो जाएगा। -3 था, माइनस साइन मिला, वैल्यू में पॉजिटिव हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? यस और नो? ओके। अगर इसने कहा, अगर इस कुछ भी ने ये कहा, क्या कहा कि मैं 0 हूं, तो बोलेगा तू फिर से एज इट इज बाहर निकल। अगर इसने बोला कि मैं 0 हूं तो मॉडुलस बोलेगा चल तू बाहर निकल, 0 है ना, एज इट इज बाहर आ जा, सीधे ही 0 बन जाएगा, काम खत्म। क्योंकि उसने एक फिक्स वैल्यू बोल दी ना अपनी। देखो पॉजिटिव में तो पॉजिटिव कितनी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव कितनी वैल्यू हो सकती है नेगेटिव, बट 0 में तो एक फिक्स वैल्यू हो गई। तो 0 के केस में सिंपली मॉडुलस ऑफ 0 इज 0, एज इट इज बाहर आ गया। इनफैक्ट अगर मैं इसको -0 भी लिखूंगा तो भी सेम होगा। यस और नो? मतलब इस 0 वाले केस को आप इसमें ऐड कर दो या इसमें ऐड कर दो या दोनों में भी ऐड कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे? अब आ जाते हैं एक और बात पे आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला, इसको थोड़ा आसान बनाते हैं। इसको अब कुछ भी मेथड की जगह ना अब हम डब्बा मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं? डब्बा मेथड। डब्बा मेथड क्या है? मोड ऑफ डब्बा। मोड के अंदर कौन बैठा है? अब डब्बा बैठा दिया, ये लो डब्बा बन गया, ठीक है। मोड ऑफ डब्बा तो वैल्यू क्या देगा बताओ? मोड ऑफ डब्बा इज बट, अरे मोड ऑफ डब्बा की वैल्यू क्या आएगी? ये एज इट इज डब्बा बाहर आ जाएगा सर। कब? जब डब्बा की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 में। इक्वल्स टू 0 के केस में इक्वल्स टू 0 यहां पे आ जाएगा तो भी सेम ही रहेगा ना। इक्वल वाले केस को मैं ऊपर वाले के साथ ऐड कर दूं या नीचे वाले के साथ या दोनों के साथ भी ऐड करूंगा तो भी चलेगा। बात क्लियर है ना? ओके। इफ अगर इस डब्बे की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, डब्बे की वैल्यू कैसी हो जाए? नेगेटिव, तो ये अंदर वाला जो टर्म है वो तो नेगेटिव है, तो इसके साथ क्या आएगा? माइनस साइन और साथ में ये डब्बा, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव नाउ। और इसमें भी आप इक्वल टू 0 लगा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो तीसरा केस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इक्वल टू 0 वाला केस अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो मोड ऑफ डब्बा की वैल्यू डब्बा इफ डब्बा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोड ऑफ डब्बा की वैल्यू माइनस डब्बा इफ डब्बा इज लेस देन 0। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? इक्वल्स टू लगा सकते हो ना यार, क्योंकि अगर डब्बा की वैल्यू 0 है, इक्वल वाला केस उठाते हैं, अगर ये 0 है तो इस मोड ऑफ डब्बा की वैल्यू माइनस ऑफ डब्बा होगी, और क्योंकि डब्बा 0 है तो माइनस ऑफ 0 इज 0 ना। ओके है क्या? क्लियर है ये बात? अगर किसी के माइंड में अभी तक नहीं आ रही ना बात, एक और एग्जांपल है। सपोज करो भाई प्रभजोत है, ठीक है। प्रभजोत भाई है और ये स्कूटर चलाते, स्कूटी बोल लो, स्कूटर बोल लो, बात। प्रभजोत के स्कूटर की स्पीड ये हम जानना चाहते हैं, ठीक है जी। प्रभजोत के स्कूटर की स्पीड जानना चाहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये अपने स्कूटर की स्पीड को अलग अलग रोड्स पे अलग अलग तरीके से रखते हैं। अलग अलग रोड्स पे कहने का मतलब समझो, हमने इससे पूछा या ये बोल रहा है कि हम इससे पूछ रहे हैं कि स्पीड कितनी होगी, तो ये पूछेगा पहले हमसे कि बता भाई कि रोड कौन से वाला है, उसके हिसाब से मैं अपने स्कूटर की स्पीड बताऊंगा। तो हमने कहा कि रोड इज वेरी स्मूथ लाइक NH हाईवे टाइप, है ना। रोड इज NH हाईवे कोई सा भी ले लो, है ना, अच्छा एकदम स्मूथ बना हुआ भाई, बढ़िया एकदम। तो बोलेगा 70 to 80 ऑब्वियसली किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ये उसने बता दिया, इसके बीच में होगी कुछ ना कुछ। अच्छा, अब उसने बोला कि रोड इज ओके जस्ट ओके है ना, जैसे सेक्टर 28 के आसपास कहीं घूम रहे, तो बोलेगा भाई 30 to 40 या 40 to 50, चलो अभी फिलहाल हम 30 to 40 करें, ठीक है। एंड इफ
रोड इज मार्केट, ओल्ड की मार्केट ले लेते हैं जैसे, है ना, 10 12 15 की स्पीड है ना, तो 10 से 20 की स्पीड। ओके है क्या? बंदा एक है, स्कूटर एक है, बट स्पीड अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन रोड। ठीक है ना? अब हम ये नहीं कहेंगे, अब मैं आपसे ये बोलूं कि भाई प्रभजोत के स्कूटर की स्पीड बताओ, तो ये थोड़ी ना बोलोगे 70 80, इतना तो नहीं बोलोगे ना, या ये भी नहीं बोलोगे 30 40, या ये भी नहीं बोलोगे 10 20। आप पूरी बात बोलोगे फिर कि सर प्रभजोत के स्कूटर की जो स्पीड है वो 70 to 80 होती है अगर वो जो रोड है वो हाईवे है। बात क्लियर है क्या? सर उसके स्कूटर की स्पीड 30 40 होती है अगर रोड जस्ट ओके ओके है। उसके स्कूटर की स्पीड 10 से 20 होती है अगर रोड जो है वो कहीं ओल्ड की मार्केट टाइप की चले। आर यू गेटिंग? ये तीनों की तीनों वैल्यूज किसकी हैं? इसी पर्टिकुलर की है, इसी पर्टिकुलर की। ऐसे ही यहां पे जो मॉडुलस ऑफ एक्स है ना, इसकी भी वैल्यू कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है कि जो अंदर वाली टर्म है इसमें किसके ऊपर डिपेंड करती है? अंदर वाली टर्म के ऊपर, कि अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली ये बाहर निकल के आता है मॉडुलस से, या ये बोलो कि मॉडुलस आउटकम देता है उसके अकॉर्डिंगली। अभी बात क्लियर हो रही है कि नहीं? हाँ या नहीं, कुछ बोल दो यार। गुप्ता जी पक्के से आ रहा है कुछ समझ में यार? तो जब भी आप इसकी वैल्यू बताना चाहते हो तो आप पहले ये कंडीशन बताओगे या पूछोगे? ऐसे बोलो, पहले ये लिखोगे उसके बाद ये आंसर आएगा, ऐसे बोलो। और ये तीनों ही आंसर इसी के ही हैं, ठीक है ना? और इस ब्रैकेट को हम दूसरी तरफ से क्लोज नहीं करते हैं, ये लिखने का तरीका होता है। एक तरफ से क्लोज है, दूसरी तरफ से क्लोज नहीं करेंगे। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, इसको प्रभजोत के स्कूटर की स्पीड इतनी इफ रोड इज दिस, इसकी स्पीड मतलब इसकी ही वैल्यू इतनी इफ रोड इज दिस, इसकी वैल्यू इतनी इफ रोड इज दिस। गॉट द पॉइंट? पक्का एकदम से? ओके। मान लो मोड के अंदर अब मैंने कहा एक्स है, मोड के अंदर क्या है? एक्स है। इसको डिफाइन करना है, कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखेंगे इन टर्म्स में? जैसे मैंने बताया ना मोड ऑफ डब्बा, ऐसे वाले तरीके से आप कैसे लिखोगे इसको? मोड ऑफ एक्स में से ये जो कुछ भी है ये एज इट इज बाहर आएगा ना। इफ ये जो टर्म है यानी कि यही सेम टर्म क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मॉडुलस के अंदर वाली टर्म किसके साथ बाहर आएगी? माइनस साइन के साथ। इफ ये जो अंदर वाली टर्म है, ये सेम अंदर वाली जो टर्म है वो क्या हो? लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0 भी लगा सकते। अरे यार दोनों में लगा ले इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई डाउट इसमें बता दो आप। सभी को आ गया समझ में? पक्का एकदम से? पता है मुझे, अभी समझ में आ गया। ये होती है मोड की डेफिनेशन है ये। मॉडुलस ऑफ एक्स की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये। अच्छा, कुछ लोग और कुछ बच्चे, कुछ लोग से मतलब कुछ टीचर्स भी ऐसे, ठीक है, वो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बोलते हैं? प्लस माइनस एक्स। क्या बोलते हैं? मोड ऑफ एक्स की वैल्यू बेटा वो सही नहीं है, वो सही क्या है? वो क्या है? वो महापाप। बहुत बढ़िया। मोड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर कोई तुम्हें ये बोल रहा है कि प्लस माइनस एक्स होती है तो वो एक पाप कर रहा है, वो पापी है। क्या है ये? पाप। तो कभी भी गलती से भी मोड ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस माइनस एक्स हमें नहीं बोलनी है, हमें उस पाप का हिस्सेदार नहीं बनना है। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब होता क्या है, प्लस माइनस को लेके कंफ्यूजन कहां पर है अभी बताएंगे हम लोग, इस बात पे भी आएंगे। मोड ऑफ एक्स की एक डेफिनेशन तो मैंने तुम्हें बता दी कि उसको दो पार्ट्स में कैसे कैसे लिखा जाता है। अब मोड ऑफ एक्स की ही डेफिनेशन है इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म। डेफिनेशन किस फॉर्म में? इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म, और यू कैन से डिस्टेंस। ज्योमेट्री से रिलेटेड मतलब डिस्टेंस से रिलेटेड। मोड ऑफ एक्स को और बेहतर तरीके से कैसे देख सकते हैं? देखो, मोड ऑफ एक्स का क्या मतलब है?
मोड ऑफ एक्स का मतलब है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ एक्स, एक्स मतलब ये जो अंदर है, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम फ्रॉम ओरिजिन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर ओरिजिन से, गुप्ता जी हाथ नीचे, नंबर लाइन पर ओरिजिन से एक्स का जितना डिस्टेंस होगा, है ना, वो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगा उस एक्स का मॉडुलस। समझो समझो समझो, ये नंबर लाइन है, ये बीच में ओरिजिन मैंने मार्क किया, ठीक है। अब ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस में मैंने एक नंबर देखा और उस नंबर पे मैंने देखा यहाँ पे -3। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैंने बोला कि भाई इस -3 का मॉडुलस बताओ। अब आंसर मत करना अभी, पहले सुनो पूरी बात, -3 का मॉडुलस बताओ। तो मैं बोलूंगा आपको कि देखो बेटा, जब नंबर लाइन पे बात हो रही है ना, तो आप डिस्टेंस वाले तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, इसके अंदर x का काम कौन कर रहा है, -3। इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, अब पढ़ो, x की जगह -3 डालना इस स्टेटमेंट में, पढ़ो अब, डिस्टेंस ऑफ -3 फ्रॉम ओरिजिन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे ओरिजिन से इस -3 का डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस 3 यूनिट्स, डिस्टेंस तो 3 यूनिट्स बोलोगे ना, पक्का ना, तो वह डिस्टेंस ही तो मॉडुलस है -3। -3 का जो मॉडुलस होगा, यानी कि x का जो मॉडुलस होगा वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो -3 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 3 है, तो मॉड ऑफ -3 इज 3। अभी समझे कि नहीं समझे, पक्का ना। अच्छा, बट अगर मैंने ये बोला होता कि मोड ऑफ x की वैल्यू 3 है, दोनों में डिफरेंस है, देखना ध्यान देना, तो अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि बताओ ऐसा कौन सा नंबर है दुनिया में जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 3 है। तो आप बोलोगे सर एक नंबर तो -3 है पक्के से, और एक नंबर 3 भी तो है ना, उसका भी तो ओरिजिन से डिस्टेंस 3 यूनिट्स होगा। तो यहां पे जब x की वैल्यू बोली जाएगी तो आप बोलोगे +-3, या तो 3 या फिर -3। बोलो यस और नो। मींस जब मोड ऑफ x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन नंबर है, तो जो अंदर वाला x है वो दोनों वैल्यू ले सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। मोड ऑफ x कभी +-x नहीं ले रहा है, ये तो x वैल्यू ले रहा है प्लस ऑफ सामने वाला नंबर। बात समझे कि नहीं, बात क्लियर है क्या, ओके। चलो, अगर मैंने ये बोला होता, बंसल जी बताएंगे इस बार, मोड ऑफ x की वैल्यू 7 है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होती है, +-7, तो दिस एम्प्लाइज x की वैल्यू +- है। अब अलीना बताएगी, अलीना बताएगी कि अगर मोड ऑफ x की वैल्यू -3 होती तो बताओ x की वैल्यू क्या होती। क्यों नहीं आ सकता, मोड से हमेशा, मोड से हमेशा जब आउटकम आएगी तो वो नेगेटिव नहीं आती है, पॉजिटिव भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन नेगेटिव, 0 तो आ सकती है ना, ठीक है। तो मोड ऑफ x की वैल्यू -3 हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है किसी भी x के लिए, तो x इज नॉट पॉसिबल, क्या बोलेंगे, x इज नॉट पॉसिबल। वो ये बोल रहा है कि भैया किसी x का ओरिजिन से डिस्टेंस, किसी x का ओरिजिन से डिस्टेंस -3 है, सर डिस्टेंस तो -3 हो ही नहीं सकता। बात समझे या नहीं समझे, पक्के से एकदम से, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं, मैंने अब बोला है कि मोड ऑफ x -2 इक्वल्स टू 3 है, मोड ऑफ x -2 इक्वल्स टू 3 है। अब एक काम करो, सबसे सिंपल तरीका, जो अंदर वाली टर्म है ना, जो अंदर वाली टर्म है उसको आप एक तरह से एक नया x पढ़ लो, नया x, नया x मतलब आप माइंड में सोचो कि वो एक कैपिटल x है। x-2 को ना आप x-2 मत पढ़ो, x-2 को आप क्या पढ़ो, एक कैपिटल x पढ़ लो माइंड में। अब आप बोलोगे कि कैपिटल x का ओरिजिन से डिस्टेंस, मोड मोड ऑफ कैपिटल x मतलब कैपिटल x का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, 3 है ये। तो वो जो x होगा कैपिटल X वो क्या होना चाहिए, या तो वो -3 पे बैठा हुआ मिलेगा तुम्हें, या फिर 3 पे बैठा हुआ मिलेगा, यस और नो। तो इसका मतलब माइंड में क्या आ गया कि वो जो कैपिटल X है, यानी कि ये है कैपिटल X, तो सर वो वैल्यू क्या लेगा,
या तो 3 लेगा या फिर -3 लेगा। यस और नो, यस और नो। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यूज क्या आ गई हैं, इस 2 को उधर भेज दो सर, 3 + 2 5, -3 + 2 -1, तो x की वैल्यू बोलो, समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो ना भाई। अच्छा, मोड ऑफ x अगर <3 है, आते हैं इसको क्या पढ़ोगे आप, इसको क्या पढ़ोगे, सिर्फ इसको, x का ओरिजिन से डिस्टेंस और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे x का ओरिजिन से डिस्टेंस वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ओरिजिन से x का जो डिस्टेंस है नंबर लाइन पे वो कितना होना चाहिए, 3 से कम। तो x कहां से कहां हो सकता है, एक मिनट, 0 से लेके, देखो अगर x यहां से यहां तक मूव किया सिर्फ इतना, तो क्या उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 3 से कम है या नहीं है? यहां 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 खड़ा कर दो उसको, यहां 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 कहीं भी इस पूरे पे होगा। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, यहां तक भी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसका वो 3 से कम ही होगा इस पूरे पे अगर वो चलता है तो। अच्छा, थोड़ा और चला देते हैं आगे, तो अभी डिस्टेंस कितना होगा सर, अभी भी 3 से कम होगा। बस ये मान लो कि 3 को बस वो टच ना करे तो डिस्टेंस 3 से कम होगा। बट अब बंसल जी बोलते हैं कि यार सर एक काम करते हैं, इधर चलाते के देखते हैं तो भी तो डिस्टेंस 3 से कम होगा। इधर चलाते हैं, फिर गुप्ता जी, फिर गुप्ता जी, ये भी डिस्टेंस 3 से कम होगा। अच्छा चलो आगे चलते हैं हम, डिस्टेंस 3 से कम होगा, डिस्टेंस 3 से कम होगा और डिस्टेंस 3 से कम होगा। अगर वो इसको टच करेगा सोचो तो डिस्टेंस 3 हो जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं। इसको टच करेगा 3 हो जाएगा, चाहिए नहीं। इसको पार कर गया तो शेर खा जाएंगे, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, उधर तो अपना एरिया है ही नहीं ना, है ना, समझ में आ रही है ना बात। तो उधर भी नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते, तो x कहां से कहां मूव करेगा, -3 से 3 के बीच में ही मूव कर सकता है। अभी समझ में आया कि नहीं आया, पक्का एकदम से बोलो। तो x का आंसर क्या हो गया, -3 से 3 का ओपन इंटरवल। लो जी, मोड ऑफ x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू निकालनी है हमें। चलते हैं, चलाते हैं भाई, ये हमें मरवाएगा भाई, देखते हैं जरा, कोई बात नहीं। -2 यहाँ पे है ना, आपने क्या बोला, -2 से क्लोज, ठीक है। -2 पे अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ तो मतलब मैं सेफ, डिस्टेंस ऑफ x ओरिजिन से 2 होगा, ठीक है। अब कहाँ चलना है, आगे चलना है, चले तो डिस्टेंस अगर मैं आगे चलूंगा तो मैं ओरिजिन के करीब जा रहा हूं, तो जो ओरिजिन, मान लो यहां पे खड़ा हो गया मैं, अब यहां पे -1 है, यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है मेरा 1, और मुझे ओरिजिन से x का डिस्टेंस कितना चाहिए था, 2 चाहिए था, 2 चाहिए था, 2 से बड़ा चाहिए था, 2 या 2 से बड़ा, बट डिस्टेंस कितना है मेरा, पाकिस्तान में मर जाऊंगा मैं। समझ में आ रही बात, मरवा के छोड़ेगा भाई ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे पहुंच गए हो, तुम अंदर पहुंच गए हो, इनफैक्ट ये था बॉर्डर, तुमने अंदर घुसा दिया बंदे को अपने, मारा जाएगा भाई। 1 मिनट सोचने दो, बताओ, अपने आदमी मरवाने नहीं हमें, बताना यार, सोचना, डिस्टेंस को 2 से ज्यादा करना है यार, तो ओरिजिन के करीब जाएगा, दुश्मन के पास में जाएगा, दुश्मन से थोड़ा दूर रहेगा, हटके मारेगा उसको। हाँ तो किस तरफ चलें, तो यहां से पीछे की तरफ जब जाओगे, इधर जाओगे जब, अरे यार ये -2 था, अगर आप इधर चलोगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, और क्या चाहिए था, ज्यादा ही चाहिए ना। यहाँ पे डिस्टेंस 2 है तो डिस्टेंस 2 से ज्यादा इधर होगा, पूरे में होगा डिस्टेंस 2 से ज्यादा इधर, -∞ तक इधर। अब और क्या बनेगा बताओ, अब इधर चलो सर, यहाँ पे 2 आ गया डिस्टेंस,
अब 2 से अगर मैं राइट साइड की तरफ चलूंगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसका मतलब x को कहां होना चाहिए, या तो सर माइनस इंफिनिटी से -2 पे क्लोज यूनियन, या फिर 2 से क्लोज इंफिनिटी पे ओपन। बीच में है, बीच में गड़बड़ हो जाएगी भाई, मारे जाओगे, ये दुश्मन का इलाका है, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। मोड ऑफ x ग्रेटर देन -1। चलो जसमीत आप बताओ इस बार। यार देखो, मोड ऑफ x की वैल्यू -1 से बड़ी है। सर मोड ऑफ x तो हमेशा ही -1 से बड़ा होता है। मोड ऑफ x है ना, वो क्या होता है हमेशा, 0 या 0 से बड़ा। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि एक नंबर है ये जो कि 0 या 0 से बड़ा है हमेशा के लिए, और उसको मैंने कहा कि वो -1 से बड़ा है, तब लोग सर हमेशा के लिए बड़ा है, ये तो हमेशा ही ट्रू होता है। अब डिस्टेंस वाले तरीके से सोच लेते हैं, चलो ठीक है। इसका हमने क्या बोला, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन, x का ओरिजिन से डिस्टेंस। अब x को मूव कराना है इस इन सच ए वे कि उसका जो डिस्टेंस है वो किससे बड़ा हो, -1 से बड़ा हो। मैंने x को यहीं पे खड़ा कर दिया, मैंने कहीं पे खड़ा रहती, बताओ इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 0 है। क्या वो -1 से बड़ा है? -1 से बड़ा है सर। यहाँ पे खड़ा कर दिया बिल्कुल चुन्नू सो यहाँ पास, तो भी डिस्टेंस 0 पॉइंट समथिंग है, डिस्टेंस -1 से। यहाँ खड़ा कर दो, अभी भी डिस्टेंस -1 से बड़ा है, नहीं बड़ा है? कहीं भी खड़ा कर दो, मैं कह रहा हूं कहीं भी खड़ा कर दो, नंबर लाइन पे कहीं भी, जहां तुम्हारा मन करे, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या ओरिजिन पे कहीं भी, तो क्या डिस्टेंस -1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा सर, ऑटोमेटिकली होगा। डिस्टेंस है -1 से बड़ा होता ही है सर, तो इसका मतलब x कहां पे बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू 1। समझ में आया कि नहीं आया बता दो, आया या नहीं आया? कोई डाउट किसी को इसमें? मोड ऑफ x की वैल्यू -2 से 3 की हुई। चलो -3 से 3 ओपन इंटरवल इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे है समझ लेते हैं। देखो ये जो है ना, दो तरफ से इनइक्वालिटी, दो तरफ से। मोड ऑफ x को हमने बेचारे को दो तरफ से बांध दिया। हमने उसको बोला है कि भाई पहली बात देखो, उसको दो बातें माननी है, ऐसे सोचा करो हमेशा। और दो लोग कौन होते हैं जिनकी बातें माननी होती हैं? मम्मी और पापा, ठीक है। अब मोड ऑफ x को पहली बात किसकी माननी है? मम्मी की। इसका मतलब उसको क्या होना है, -2 से बड़ा होना है। तो वो बोलेगा मम्मी मैं तो हमेशा ही -2 से बड़ा हूं, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्यों? क्योंकि वो क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है। तो ये वाली जो कंडीशन है, इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालूं तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू r। यस और नो? अब ये भी क्या, मोड ऑफ x -1 से बड़ा या -2 से बड़ा? मोड ऑफ x -2 से बड़ा है ना, तो इसका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू r। यस और नो बोल दो चलो पहले, पक्के वाला जैसे। अब मम्मी की बात मान रहा है कब? वो जब वो कोई भी नंबर हो, मतलब x के लिए पूरी फ्रीडम है, मम्मी ने पूरी फ्रीडम दी है, बेटा तू कहीं भी जा, ठीक है ना। अब पापा थोड़े डंडे मार मूड के उसको रिस्ट्रिक्शन देंगे, ठीक है। कैसे? मोड ऑफ x की वैल्यू 3 से छोटी है, मोड ऑफ x को क्या होना है अब, 3 से छोटा होना है। तो बस यानी कि x का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 3 से कम रखना है आपको। इधर देखो, x का ओरिजिन से डिस्टेंस 3 से कम कब रखेंगे आप? सर मार्क कर लो -3 और 3। अगर वो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मूव करे या यहाँ पे मूव करे, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 3 से कम रहेगा नहीं रहेगा? जैसे ही आप इसको टच करते हो तो डिस्टेंस 3, यहाँ पे टच करोगे डिस्टेंस 3, इसको क्रॉस करोगे डिस्टेंस 3 से ज्यादा, इसको क्रॉस करोगे डिस्टेंस 3 से ज्यादा। तो हमारा फाइनल क्या बना सर, इसके बीच में वो मूव कर सकता है। यस और नो? इसका मतलब इस वाले पार्ट का आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -3 से 3 ओपन। इसका आंसर ये आ गया इस वाले पार्ट का। मम्मी ने क्या बोला? फुल फ्रीडम, बेटा कहीं भी घूम, किसी के साथ भी घूम, ठीक है ना। पापा ने क्या बोला, है ना, इन दोनों नंबर्स के बीच में, और दोनों की बात आपको माननी है। तो दोनों की बात मानने का मतलब होता है दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है ना।
तो एक तो हो गया पूरी रियल लाइन और दूसरा हो गया -3 से 3, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया साफ, -3 से 3 सर। तो फाइनल आंसर क्या बोलोगे, फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन -3 से 3, x बिलोंग्स टू। वो डाउट है यार, बोल दो यार प्लीज, डाउट है नहीं, आंसर कर नहीं रहे एक दो बच्चों के अलावा, ठीक है ना, हाँ, इसलिए बोल रहा हूं एक दो बच्चों के अलावा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं यार। अभी मैं बहुत सिंपल वाले, बहुत ही सिंपल वाले, जैसे बोलते हैं बहुत टुच्चा बोलते हैं इनसे, वो वाले तुच्छ, है ना, तुच्छ वाले क्वेश्चन है अभी। अभी तो लेवल बढ़ाया ही नहीं है मैंने, बिल्कुल जीरो पे हूं अभी मैं, फ्लैट जिसे बोलते। जैसे लेवल बढ़ेगा तो मुझे, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ मैं कैसे कर समझाऊंगा यार, अभी जीरो लेवल पे नहीं आ रहे हो आप सही तरह से, बार बार वही चीज बताया जा रहा हूँ, वही चीज बताया जा रहा हूँ यार, मूव कराना है यार डिस्टेंस, एक्स को मूव कराओ, डिस्टेंस देख लो उसका। चलो एक और, इस बार सही करना, इस बार सही करोगे। 3 से 7, एक्स का ओरिजिन से डिस्टेंस, मोड ऑफ एक्स को क्या पढ़ना है, एक्स का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये ओरिजिन है एक्स। अभी फिलहाल ऐसे मान लो कि एक्स कहीं भी हो सकता है, बस मुझे पता लगाना है ना, क्या पता लगाना है एक्स के बारे में, कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहे, 3 से ज्यादा रहे और 7 से कम रहे। तो अगर जैसे मान लो मैं एक्स हूं मैं, और यहां पे जहां पे मैं खड़ा हूं वो ओरिजिन, और जब मैं ऐसे ऐसे मूव करूंगा तो ये नंबर लाइन है ये, ठीक है ना, ठीक है, नंबर लाइन है। एक कदम चला मतलब 1 यूनिट चला, ठीक है, दूसरा कदम चला तो 2 यूनिट चला, ऐसे लाइक दैट। तो मैं एक्स हूं, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं और मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि भाई एक्स तुझे इस ओरिजिन पे चलना है और तेरा डिस्टेंस 3 से ज्यादा होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए, किसी भी तरफ चला जा वो तेरी अपनी श्रद्धा है, ठीक है जी। अब क्या होगा, मुझे बोला गया है कि डिस्टेंस 3 से ज्यादा और 7 से कम, तो क्या करूंगा मैं, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये मेरा हो गया डेंजर वाला जो है ना, इसमें नहीं रह सकता मैं। अब मैं क्या करूंगा, 3 यूनिट से बाहर निकलूंगा, 3 से ज्यादा चलना है मुझे, तो मैं इससे बाहर निकल के, और जहां पे ये 7 यूनिट खत्म हो रहा है यहां पे मान लो, इन दोनों के बीच में कहीं भी मूव करूं। बात समझे कि नहीं समझे, 3 से 7 के बीच में कहीं मूव कर सकता हूं ना मैं, तो इसका मतलब नंबर लाइन पे क्या दिखेगा मुझे, 3 और यहाँ पे 7 लास्ट में, उन दोनों के बीच में ही तो मूव करूंगा ना, 3 और 7 के बीच में। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट में जाता, यहाँ पे ओरिजिन मान लो लेफ्ट में, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है, तो ये तो चल नहीं सकता, मतलब इसमें रह नहीं सकता मैं, 3 यूनिट से बाहर निकलूंगा और 7 यूनिट के अंदर होऊंगा, यहाँ पे 7 यूनिट, तो उसके बीच में मूव करता रहूंगा आराम आराम से, यस और नो, -7 से -3 के बीच में, उधर 3 से 7 के बीच में, साफ पता चल रहा है यार, ये 3 ये 7, ये -3 ये -7, तो मुझे 3 यूनिट ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस ये है, उससे बाहर निकलना है और 7 यूनिट तक जाना है, तो इन दोनों के बीच में मूव करूंगा। सिमिलरली इधर भी 3 डिस्टेंस, 3 से बाहर निकला, 7 के अंदर हो गया। नहीं आया समझ, हाँ या ना, अभी भी थोड़ा बहुत, आह, या खुदा, x बिलोंग्स टू -7 से -3, यूनियन 3 से 7, मोड ऑफ x की वैल्यू, चलो अब काफी बच्चे समझ गए वैसे, बट स्टिल एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। मोड ऑफ x की वैल्यू 1/3 और 1/4 के बीच, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया शायद, 1/2 कर, सॉरी, हाँ हाँ हाँ, यूनियन 1/3, अब थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, बताओ जल्दी से, थोड़ी सी मिस्टेक है, जल्दी से बता दो कहां पर है, छोटू सी मिस्टेक है, गुप्ता जी बता दो जल्दी से। -1/2 पीछे होगा ना,
-1/3 आ गए हो, ठीक है, डन है। मतलब एक बात समझ में आई तुम्हें? अब डायरेक्ट आंसर करना कैसे, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, अब हम एज ए फॉर्मूला बना रहे हैं, बट रटना मत प्लीज, है ना गुप्ता जी? किसके लिए मना किया मैंने? हाँ ठीक है, मोड ऑफ एक्स अगर ए और बी के बीच में है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ जरा, एक्स की वैल्यू कहां से कहां आ जाएगी भाई, बोलो बोलो जल्दी से, एक्स की वैल्यू बोलो, माइनस बी से -a यूनियन ए से बी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा डबल स्टार को, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर लेस देन, फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए, -a2 + a के बीच में, -a2 + a, हाँ डब्बा क्लोज, डन है क्या? बोल दो डन है, ओके बढ़िया। सर ये कोई सर्टेन डिस्टेंस है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, ए कोई सर्टेन डिस्टेंस, ए कोई नंबर है, बट ए और बी यहाँ पे जो नंबर्स यूज कर रहा हूं मैं, ए और बी, वो पॉजिटिव नंबर्स हैं ऑब्वियसली, ठीक है। मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए पॉजिटिव नंबर यूज कर रहा हूं भाई फिलहाल, ठीक है, 2 3 5 कुछ भी नंबर, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? -∞ से, क्या बात, वाह वाह वेरी गुड यार, मजा आ गया, यूनियन ए से इंफिनिटी, डन 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 है। अगर यहां से बस इक्वल हटाऊंगा तो यहाँ पे ओपन आ जाएगा, बस वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अब कुछ बच्चों को मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है ना। अच्छा एक और बात, मोड ऑफ एक्स लेस देन -a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, जैसे a को 1 2 3 ऐसा कुछ भी माइंड में मान लो, माइंड में कुछ भी 1 2 3 की इमेज बना लो, ठीक है, और आंसर करो, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन -a पॉजिटिव नंबर है, पहले का आंसर बताओ, x बिलोंग्स टू 5, और अरे क्या बात है यार, क्या बात है, ग्रेट, x बिलोंग्स टू, क्योंकि -a का मतलब अपने आप में नेगेटिव है, वो a यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है नहीं क्योंकि, तो -2 हो गया ऐसे, तो मोड ऑफ एक्स -2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, -2 से बड़ा, हाँ जी हमेशा होगा, तो हमेशा, और ये हो ही नहीं सकता। मोड के अंदर x -3 अपॉन में, मोड के अंदर x -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। अब ऐसे क्वेश्चन में करना है, देखो मोड के अंदर कोई टर्म और वही सेम टर्म विद मॉडुलस साइन, है ना, रिपीट हो रही है क्वेश्चन में कहीं बार बार बार, जैसे यहाँ पे मोड ऑफ एक्स रिपीट हो रही है, और कुछ है भी नहीं, और कोई वेरिएबल टर्म अलग से नहीं है, और कोई वेरिएबल टर्म अलग से नहीं है क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करो, मोड ऑफ एक्स को उठा के एक नया नाम दे दो, सिंपल नाम, लेट इट बी टी, लेट इट बी वाई, लेट इट बी एम, है ना, जो आपको पसंद है ना। तो मैंने यहाँ पे मोड ऑफ एक्स को क्या नाम दे दिया, टी फॉर ट्विंकल, ठीक है, तो ये मैंने मोड ऑफ एक्स को टी नाम दे दिया। नाउ दिस इनइक्वालिटी बिकम्स, क्या बन जाएगी बोलो, t-3 अपॉन में t-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्या अब ये क्वेश्चन हमारे सिंपल वाले वेवी कर्व मेथड में नहीं आ गया, बस वेरिएबल x की जगह t यूज कर लेंगे अपन लोग, क्या ही फर्क पड़ रहा है यार, ठीक है। तो इस 1 को इधर लाना पड़ेगा पहले, हाँ या ना बोल दो, चलो एलसीएम ले लिया साथ के साथ, अपॉन में ये t-2
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं शायद, t से t कैंसिल हो गया भाई, ऊपर कितना आ गया -1, हाँ वही अपॉन में ये t -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस को हटा दो, माइनस टर्म को रखना ही नहीं अपने पास में, 1/t -2 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब ऊपर वाले में तो कुछ है ही नहीं t वाली टर्म, तो उसका कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, तो नीचे वाले का एक ही क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है 2, यस और नो? ये 2 एक ही क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, और वहां पे भी हो जाएगा ओपन, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है वो, यहाँ पे आया प्लस, यहाँ पे आया माइनस। इसका मतलब t की वैल्यू, ध्यान देना, t की वैल्यू क्या आ गई 2 से लेस, 2 के सारे, ये वाला आ गया ना हमारा आंसर। अरे बोलो ना यार, यही तो आंसर आया ना। बट अभी मैंने इसको इंटरवल की फॉर्म में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे t का आंसर नहीं निकालना फाइनल मुझे x का निकालना, मोड ऑफ x नहीं, x का निकालना आंसर। अब t को मैं मोड ऑफ x में रिप्लेस कर देता हूं, हमें t तो था ही नहीं क्वेश्चन में, t की तो वजह से हमने हेल्प ली थी सॉल्व करने के लिए, हेल्प ली, हमें लगा हाँ भाई काफी अच्छे से सॉल्व हो गया, भाई ने हमारी अच्छी हेल्प कर दी है, गाड़ी निकाल दी है गड्ढे में से बाहर, अब चलानी तो हमें ही ना लास्ट में, ये थोड़ी ना घर पे छोड़ के आएगा तुम्हें, ठीक है। सुना, अब मोड ऑफ x लेस देन 2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब तो डायरेक्टली बोलना शुरू कर दो यार, x की वैल्यू -2 से 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। लोग हैप्पीली डन है या नहीं है, जल्दी से बता दो यार। इलीगल क्वेश्चन था क्या, बता दो जल्दी सर। नहीं ना, शुरुआत में लग रहा था सर, एक ही स्टेप के बाद आपने लीगल बना दिया, है ना। मोड के अंदर x-2 माइनस का ये 3 अपॉन में मोड के अंदर मोड x-2 माइनस का 1 ग्रेटर देन 4, सॉल्व 4x ऑब्वियसली। हाँ भाई मैंने t नाम दिया, t -3, ये हो गया माइनस का 4 इंटू टी, माइनस माइनस प्लस का 4, t माइनस का 1 ग्रेटर देन 0, ऊपर आ गया माइनस का 3t प्लस का 1, t माइनस का 1 ग्रेटर देन 0, माइनस कॉमन ले लिया, 3t माइनस का 1, t माइनस का 1 लेस देन 0। t की वैल्यूज क्या आ गई बता दो जल्दी से, 1/3 एंड 1, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, चाहिए था हमें माइनस, इसका मतलब t की वैल्यू आ गई है 1/3 से 1 के बीच में। अब t की ओरिजिनल वैल्यू डाल दो, विच इज मोड के अंदर x-2 जो कि 1/3 से 1 के बीच में आ गया। अब सुनो इधर, अब जो अंदर है सिर्फ x नहीं है अगर, तो उसको माइंड में क्या सोचो, कैपिटल X, या नाम दे दो बेशक। अगर आप माइंड में नहीं सोच पा रहे, आप एक काम करो, पूरे को उठा के एक नया नाम दे दो फिर से, लेट इट बी नाम M नाम दे दिए इस वाले, ठीक है, M दे दो या कैपिटल X दे दो, वो तुम्हारी अपनी श्रद्धा है। तो मैंने इसको मोड ऑफ M बोल दिया लेस देन। अब आप M के बारे में सोच सकते हो, कहां से कहां होगा, डायरेक्टली क्या होगा बताओ जरा। M की वैल्यू हो जाएगी -1 से -1/3, और क्या होगी 1/3 से 1, ये हो जाएगा। अब m की वैल्यू रख दो ओरिजिनल, विच इज x-2 -1 से -1/3, पहले इसको कर देता हूँ, x की वैल्यू 2 ऐड कर दो सभी में, तो ये 1 हो गया और ये हो गया 7/3, ये हो गया पहला पार्ट डन। और वाले पार्ट पे आ जाते हैं, x-2 है तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे फिर से क्या किया, 2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 7/3, ये बचा x और ये हो गया 2 ऐड करके 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, बोलो, यहाँ पे 7/3 क्यों आएगा यार, 2 ऐड किया था ना, 5/3 आएगा, यहाँ पे आ गया 7/3 से 3, इन दोनों को क्या कर देना, यूनियन, 1 से 5/3 यूनियन 7/3 से 3, ओपन। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यहां तक तो क्लियर है यार, बिल्कुल क्लियर है यहां तक तो बस अब सिंपल, या तो डायरेक्टली x-2 के साथ ही ओपन कर लो, x-2 को कैपिटल X माना तो कैपिटल X की वैल्यू 1/3 से 1 के बीच में होगी, या फिर
-1 से -1/3 होगी। ये भी क्लियर हो गया होगा। अरे 2 पार्ट्स में आएगा ना, कोई डाउट है क्या? बोलो ना यार। जब मोड ऑफ एक्स दो नंबर्स के बीच में फंसा हुआ है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो 2 पार्ट्स में ओपन होगा ना, या तो ए से बी या फिर -b से -a। तो ये हो गया -b से -a, ये हो गया a से b। उसमें फिर m यानी कि x-2 था अंदर एक्चुअल में। आप चाहो तो डायरेक्टली यहां से यहां पे आ सकते हो, यहां से यहां डायरेक्टली, बिल्कुल इन 2 स्टेप्स की जरूरत भी नहीं है। बस माइंड में ये रखो कि वो x-2 पूरा एक टर्म चलेगी, पूरा एक साथ, जो मोड के अंदर है वो पूरा एक साथ चलेगा। तो पूरा एक साथ चला, फिर वहां से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो उसके साथ में आजू बाजू में वो सब हटाना पड़ेगा। -2 था उसके पास में, -2 को हटा दिया। कैसे हटाया? सब में 2 ऐड करके। कोई डाउट इसमें? सिंपल है, बोल दो। जसमीत आ रहा है कुछ समझ में यार? कौन सा नहीं आया हो? यहां तक मैंने बता दिया, इसके बाद इसको सीधा ओपन कर दो बस। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया? 2 ऐड करना था, 2 ऐड 2 ऐड 2 ऐड, ऐसे ही इसमें भी 2 ऐड 2 ऐड 2 ऐड, बस ये हो गया। बेटा क्यों नहीं होगा बेटा? अगर मैंने बोला कि राजू जो है वो मोहन और सोहन के बीच में है, ये इनइक्वालिटी है, ठीक है ना? तो अगर मैं राजू में 2 साल आगे ले जा रहा हूं और इनइक्वालिटी को मैं मेंटेन करना चाहता हूं, तो सभी में 2 साल ऐड करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? बता। अगर मैं इसमें नहीं करूंगा तो क्या पता राजू सोहन से 1 ही साल छोटा हो, है ना? इसमें हमने 2 साल बढ़ा दिए तो ये बड़ा हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, इनइक्वालिटी गड़बड़ हो सकती है फिर तो। बट अगर मैं तीनों में मेंटेन कर दूंगा +2, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना? बात क्लियर हुई? तो इसमें हमने मोड ऑफ एक्स को टी पुट किया, सभी ने कर लिया इतना, ठीक है। मोड ऑफ एक्स को आपने टी पुट किया यहां पे, सो हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया, -1/t-2, इस 1 को भी इधर ले आया, >= 0, राइट? एलसीएम ले लिया, -1 -t -1 इस प्लस में 2 अपॉन में ये t-2 >= 0। ऊपर आ गया हमारे पास -t प्लस का 1, नीचे है t-2 >= 0। अच्छा, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो t-1, यस और नो? t-1 और नीचे t-2। अच्छा, क्या आएगा फिर इनइक्वालिटी में? क्या रह जाएगा? साइन चेंज, < 0। पर अब जो इधर आ जाओ, इधर इस वाले रो में। अच्छा, t1 और t2 ये आ गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट, देन फिर प्लस माइनस प्लस, ओके। अच्छा, 2 पे क्या रहेगा? ओपन रहेगा सर, डिनोमिनेटर का है। 1 पे क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, क्योंकि इक्वालिटी इज देयर। अच्छा, कौन सा साइन लेना था? नेगेटिव, क्यों? क्योंकि < 0 है। तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या आ गई? 1 पे क्लोज, 2 पे ओपन। t कौन है जी? मोड ऑफ एक्स है, तो t की वैल्यू हमने पुट कर दी है मोड ऑफ एक्स। अब जल्दी से बता दो, मोड ऑफ एक्स अगर 1 से 2 के बीच में है इंक्लूडिंग 1, ठीक है, सो x की वैल्यू कहां से कहां होगी? -2 से -1, वेरी गुड बच्चे। -2 पे ओपन, -1 पे क्लोज, यूनियन 1 से 2, सीधे सीधे 1 से 2। बहुत अच्छे यार, ग्रेट। तो ये हमारा आंसर 2 पे ओपन रहेगा। 2 अपॉन में x माइनस का ये 4 मोड के अंदर, पूरा मोड के अंदर दिया हुआ है भाई, >1। अच्छा चलो, मैं तुम्हें लगे हाथों एक प्रॉपर्टी बताया था। मोड के अंदर होता क्या है? सुनो सुनो सुनो, सुन रहे हो ना मेरी बात? मोड के अंदर जब भी ऊपर नीचे 2 टर्म्स हैं, छोड़ो पहले प्लस से स्टार्ट करते हैं। मोड ऑफ एक्स प्लस में मोड ऑफ वाई है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। मोड ऑफ एक्स प्लस में मोड ऑफ वाई है, वो इक्वल नहीं होता है मोड के अंदर। एक्स प्लस इक्वल नहीं होता, मतलब अलग अलग 2 टर्म्स के मॉडुलस है ना, अभी से प्लस या माइनस है, प्लस या माइनस है, तो दोनों ही केसेस में इक्वल नहीं होगा। माइनस वाले केस में भी इक्वल नहीं होगा, बट मोड के अंदर अगर टर्म्स मल्टीप्लाई में है, ऐसे
मोड के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में अंदर है, तो आप उनके मॉडुलस को अलग अलग कर सकते हो। साथ के साथ अगर डिवाइड में है, अगर डिवाइड में है तो भी क्या कर सकते हो भाई, अलग अलग कर सकते हो। मल्टीप्लाई में कर सकते हो, डिवाइड में। अच्छा, पावर की केस में मान लो कभी ऐसा आ जाए कि मोड के अंदर एक्स स्क्वायर आ गया किसी नंबर के स्क्वायर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, मोड के अंदर एक्स और उसकी पावर बाहर निकाल सकते। और एक और बात, ये सिंपल एक्स स्क्वायर है तो भी सेम, एक्स स्क्वायर को आप मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हो, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर तो खुद पॉजिटिव है ना यार, पॉजिटिव या बोलो नॉन नेगेटिव है इनका, नॉन नेगेटिव, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है उसको आप मोड के अंदर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। और सिंपली मैं बोल रहा हूं कि ये तो चलो पावर 2 के लिए था, अगर पावर n होती, n पावर कुछ भी हो तो भी आप पावर बाहर निकाल सकते, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ। और एक और बात बता दूं मैं, एक और बात बता दूं, इनइक्वालिटीज में गुप्ता जी खाना पीना हो गया, चलो फिर अब आ जाता है। गुप्ता जी बताएंगे -2 और -1 कौन बड़ा है? -1 बड़ा, बहुत बढ़िया है, -1 बड़ा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी मैंने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 4 और ये 1 बड़ा हो गया। अभी देखना, सुनना मेरी बात, पूरी बात सुनना। अभी 2 और 1 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी मैंने, यहां पे क्या आएगा बोलो? 4। जब मैं यहां पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ा। यहां पे जब मैंने इनइक्वालिटी में स्क्वेयरिंग बोथ साइड करी तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी फर्क पड़ा। अभी और आते हैं, 4 जो है बड़ा है -5 से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो 16, 25, फिर से फर्क स्क्वेयरिंग बोथ साइड बहुत खतरनाक चीज है इनइक्वालिटी में। कभी तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, कभी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड मत किया। बट फिर से एक और बट आ गया, बड़ी सारी कंडीशंस है यार, है ना। बट क्या है कि अगर दोनों साइड में पॉजिटिव है, ये पता चल रहा है कि दोनों साइड्स कैसी हैं, पॉजिटिव हैं, तो स्क्वेयरिंग अलाउड है बिना इनइक्वालिटी का साइन चेंज किए। जैसे कि यहां पे देखो 2 और 1 दोनों पॉजिटिव थे। गड़बड़ कहां पे होगी? जब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव होगा। ये दोनों तरफ नेगेटिव होंगे, ठीक है, दोनों तरफ नेगेटिव होंगे और दोनों तरफ पॉजिटिव होंगे, गड़बड़ नहीं होगी इसमें। ये दोनों केसेस सेम है एक तरह से। कैसे? जब दोनों तरफ पॉजिटिव हैं, सुनो ध्यान से, स्क्वेयरिंग करोगे इनइक्वालिटी पे फर्क, दोनों तरफ नेगेटिव है, स्क्वेयरिंग करोगे इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, ठीक है। बट एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव है तो कभी तो फर्क पड़ेगा और कभी फर्क नहीं भी पड़ेगा, ऐसा भी सीन है। यहां पे तो फर्क पड़ा, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। बट अगर मैं बोल देता हूं कि यहां पॉजिटिव करते हैं, है ना, और यहां नेगेटिव करते हैं, यहां नेगेटिव करते हैं, 1 ग्रेटर देन -1, ठीक है, स्क्वेयरिंग करो, इक्वालिटी आ गई यार। तो देख रहे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात, कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वेयरिंग वहां अलाउड करनी है आपको जहां दोनों साइड में क्या हो, पॉजिटिव हो, या फिर दोनों साइड में क्या हो, नेगेटिव। दोनों साइड जब पॉजिटिव होगी तो इनइक्वालिटी पे फर्क, जब दोनों साइड नेगेटिव होंगी तो इनइक्वालिटी फर्क पड़ेगा, ठीक है। इस केस में हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड अलाउ करें। हाँ जी, तो मैंने सबसे पहले क्या बोला कि यार इसको ना अलग अलग कर दो, ऊपर वाले को अलग, नीचे वाले को अलग, ऐसे लिख सकता हूं। ऊपर वाले का मॉडुलस है, बट मोड के अंदर जब 2 है तो वो तो पता चल गया ना 2 ही होगा। मोड के अंदर नॉन नंबर हो गया, नॉन, अननोन होता है तो फिर केसेस में हटाना पड़ता है, बट यहाँ पे नंबर कैसा है, नॉन, मतलब 2 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ 2 इज 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्या मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं? बताना जरा, क्या हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं? क्या हम मोड ऑफ x-4 को उधर शिफ्ट कर सकते हैं? कैसी टर्म है मोड ऑफ x-4? अरे बोलो ना, पॉजिटिव टर्म है तो शिफ्ट कर लो ना। देखो कब शिफ्ट नहीं कर सकते, सुनो, अगर सिंपल x-4 था, सिंपल x-4 तो शिफ्ट नहीं कर सकता था।
क्यों? क्योंकि वो जो x माइनस 4 होती है वो नेगेटिव भी हो सकती थी और पॉजिटिव भी, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। बट x माइनस 4 का मॉडुलस है, x कितना भी कुछ भी कर लो आप, इतना तो श्योर है कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। सही है। और ऑब्वियसली x इक्वल टू 4 हम डाल नहीं सकते, क्योंकि सर वो तो 0 हो जाएगा, तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी ना टर्म ही, तो x इक्वल टू 4 तो हम लेंगे ही नहीं। तो x इक्वल टू 4 के बारे में ना सोच के उसके अलावा कोई भी नंबर सोचेंगे तो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव टर्म से आप x ऐसे सोचो कि पॉजिटिव टर्म से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो सेम पॉजिटिव से, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि यार 2 ग्रेटर देन मोड ऑफ x माइनस 4। अब दोनों साइड कैसी हैं सोचो? पॉजिटिव। दोनों साइड कैसी हैं? पॉजिटिव। ठीक है, ये चाहो तो आप स्क्वेयरिंग कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका तो सिंपल हो गया ना वैसे तो, ये देखा जाए तो कि 2 बड़ा है, मतलब x माइनस 4 का जो मॉडुलस है वो क्या है? छोटा है 2 से। इसका मतलब किसी नंबर का मॉडुलस 2 से छोटा है तो वो नंबर कहां से कहां होगा? बोलो कहां से कहां होगा? -2 से +2 के बीच में। अरे तो सीधा आ गया ना, मोड ऑफ x लेस देन 2, तो x लाइज बिटवीन -2 एंड +2। इसको t नाम बोल लो ना, कि मोड ऑफ t 2 से छोटा है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 से +2। अब 4 को ऐड कर दो सभी में, -2 + 4। कुछ बच्चे लिख नहीं रहे यार, कुछ बच्चे लिख नहीं रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 से 6। डन है क्या? बट ये आंसर सही है क्या? बता सकता है कोई बच्चा? बट यहां पे क्या बोलेंगे हम? मोड के अंदर सिंपल क्वेश्चन ले लो, मोड के अंदर 3 माइनस का ये 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं क्योंकि ये बहुत सिंपल है। मोड के अंदर x माइनस 2 लाइंग बिटवीन 1 एंड 3। चलो इन दोनों को सॉल्व करो। भाई देखो, ये जो टर्म है, जब एक सिंगल एक्सप्रेशन आ रखा है, सिंगल एक्सप्रेशन आ रखा है मोड के अंदर, तो उसको आप एक नया नाम दे दो। इस पूरी टर्म को उठा के आप टी मान लो, माइंड में मान लो, बस लिखने की जरूरत नहीं। तो अब आप ये सोचो कि मोड ऑफ टी या मोड ऑफ एक्स, एक्स मान लो, एक नया एक्स मान लो इसको। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्स की वैल्यू 9 या 9 से बड़ी है, तो उसका मतलब क्या होगा? वो जो एक्स है, वो जो एक्स मतलब जो हमने माना हुआ है माइंड, ठीक है, वो जो एक्स है वो क्या होना चाहिए? या तो 9 से बड़ा होना चाहिए सर, या फिर -9 से छोटा होना चाहिए। अरे यार, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ए से बड़ी है और इक्वल का साइन भी, तो आप क्या बोलोगे एक्स के बारे में? एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए, या फिर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस है, यही तो बोलोगे। नहीं पता क्या? दोबारा से बताऊं क्या सारा शुरुआत से? ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कर क्यों नहीं रहे हो? अब इसके बाद क्या करना है? इस 3 को उधर भेज दो, माइनस का ये 4x ग्रेटर देन इक्वल टू ये बचा 6, और इसमें 3 को उधर भेज दो, तो माइनस का ये 4x लेस देन इक्वल टू माइनस का 6। मॉडुलस हट चुका है ना? ये एक्सप्रेशन मॉडुलस हट गया। अब इसके बाद क्या करना है? -4 से डिवाइड करोगे तो x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, -4 से डिवाइड करने पे 6/-4 इज माइनस का 3/2 बचा, और -4 से डिवाइड करो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/4 इज 3/2। इनइक्वालिटी चेंज हो गई ना, -4 से डिवाइड किया है, यस और नो? अब नंबर लाइन पे देखोगे, -3/2 से छोटे मतलब -∞ से -3/2, और उस पे क्लोज यूनियन, यहाँ पे 3/2 पे क्लोज और इन्फिनिटी तक जाएगा। ये हो गया x बिलोंग्स टू। कोई डाउट है क्या इसमें? यस एलिना? हाँ एंजल, बोल बेटा। थ्री तो बेटा पॉजिटिव है ना, 3 जब उधर जाएगा तो 6। अच्छा ओके, एक मिनट। अरे यार कोई बता भी नहीं रहा, देख रहे हो, सिर्फ एक बच्चा देख रहा है। सिर्फ एक बच्चे ने यहाँ पे मिस्टेक बताई है कि यहाँ पे तो सर
कितना नंबर आएगा, -12 आएगा ना, ये -12 आके ये 3 हो जाएगा, तो बस है ना, तो यहाँ पे 3 बचेगा बस। ठीक है ठीक है ठीक है, यू आर राइट। इस वाले में सही था, 9 - 3 6, ठीक है। यहाँ पे वो 3 में उधर लेगा, तो बाय मिस्टेक -6 कर दिया मैंने, -3 प्लस कर दिया एक तरह से, -3 होना था वो। ओके है क्या, डन है, कोई डाउट इसमें, डाउट पूछ नहीं रहे हो यार। अब इसको देखते हैं जरा। हाँ जी गुप्ता जी, आपने क्या किया इस वाले क्वेश्चन में, मोड के अंदर x - 2 1 और 3 के बीच में फंसा हुआ है, तो क्या बोलोगे आप, डायरेक्टली इम्प्लाइज, हाँ, अरे -2 मोड के अंदर है भाई, मोड के अंदर जब टर्म है प्लस माइनस में, तो उसको अलग अलग नहीं कर सकते, वो पूरी एक टर्म है अंदर, वो पूरी एक टर्म है, उसको क्या नाम दे दो, टी नाम दे दो। तो अब क्या बचा हमारा क्वेश्चन, टी की वैल्यू, टी की वैल्यू कहां से कहां आएगी बोलो, हाँ बोलो बोलो, -3 से -1, एक पार्ट तो पीछे की तरफ चले जाओ, या फिर 1 से 3 है ना, 1 से 3, दो पार्ट्स में हो गया, -3 से -1 के बीच में होगा या तो वो, या फिर वो 1 से 3 के बीच में होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब t की वैल्यू डाल दो यार, t की वैल्यू क्या है, x - 2। भाई देखो नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो यार प्लीज, ये 1 और ये 3 आया है। मैंने ये बोला भाई, मोड ऑफ समथिंग, अगर आपका मोड ऑफ समथिंग मैंने बोल दिया कि वो नंबर 1 से 3 के बीच में, ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस वाले तरीके से पढ़ो अब एक बारी, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। इसका मतलब क्या है कि t का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 से ज्यादा हो बट 3 से, यही है ना इसका मतलब। ओके, अब ओरिजिन वाली नंबर लाइन, 1 से ज्यादा डिस्टेंस, 3 से कम डिस्टेंस, तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो कहां से कहां मूव करता हुआ नजर आएगा आपको, 1 से 3 के बीच में, या फिर अब डिस्टेंस इधर 1 हो गया यहाँ पे, अच्छा यहां तक पहुंचते पहुंचते 3 हो जाएगा, तो डिस्टेंस को 1 से ज्यादा करना है और 3 से कम रखना है, तो यहाँ पे मूव करेगा। तो t कहां से कहां मूव करेगा, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, और t कौन, x - 2। अभी समझ में आया। ओके, अब 2 ऐड कर दो यार, तो कितना बचा, 2 ऐड करना था, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 2 ऐड कर दिया मैंने। अच्छा यहाँ पे भी 2 ऐड कर दो, तो ये 3, ये हो गया 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया बता दो अब, क्या आ गया जी, x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 3 से 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया। सर अगर हम x - 2 लेंगे, क्या क्या, 2 लेंगे x के वैल्यू 2 लेंगे, हाँ ठीक है, ऊपर पुट किया तो वो तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नहीं आ रहा, मतलब 2 आंसर में नहीं आना चाहिए, तो कहाँ आ रहा है, 3 to 5 के बीच में 2 आता है, ठीक है, डन है। कोई डाउट है तो बोलो अभी भी। जो भी हमारा आंसर आया है उसमें से आप कुछ भी वैल्यू डाल लो, कुछ भी वैल्यू डाल लो उस आंसर में से, वो वैल्यू हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगी। डाल के देख लो, 3 और 5 के बीच में सर 4 आता है, वैल्यू पुट करके देखो, x के वैल्यू 4 पुट करके देखो, इसमें यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 और 3 के बीच में आता है, सेटिस्फाई करेगा यार, ईच एंड एवरी नंबर सेटिस्फाई करेगा। ओके, और जो इसके अलावा बचे हुए नंबर्स हैं, जो इनके अलावा बचे हुए नंबर्स हैं, उनमें से ईच एंड एवरी नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी बात श्योर है। अगर उनमें से सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है, आपने उस नंबर को क्यों नहीं लिखा। बात समझ में आया ही नहीं आई, ठीक है जी। अब कुछ मॉडुलस में नया करते हैं, यहां तक डन, कोई डाउट अभी भी, अभी तक मॉडुलस बहुत सिंपल वाला चल रहा है, अभी थोड़ा और सिंपल करते हैं, ठीक है ना।
क्योंकि मैथ्स आसान है ना, मुश्किल तो है ही नहीं, तो सिंपल करना है हमें। मोड के अंदर सुनो 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 भैया, मोड के अंदर आगे व्योम भैया, मोड के अंदर व्योम आ गया, ठीक है। अब इसको मुझे हटाना है मॉडुलस को, व्योम को जेल से बाहर निकालना है। तो क्या पूछा जाएगा व्योम से, बताओ, पॉजिटिव है नहीं, ठीक है। अगर व्योम भैया क्या बताते हैं कि मैं पॉजिटिव हूं, तो हम क्या बोलेंगे उससे, चल भाई तू बाहर निकल, है ना, एज इट इज बाहर निकल, तू तो है ही पॉजिटिव, दुनिया को पॉजिटिव दिखना चाहिए, विद द कंडीशन कि व्योम ने क्या बोला हमें कि मैं पॉजिटिव हूं। साथ में लिखेंगे वो पूरी बात, पूरी बात लिखनी है। इफ यानी कि पहले पूछा गया इससे और इसने बताया कि मैं पॉजिटिव हूं, तो उसके बाद डिसाइड हुआ कि इसको एज इट इज बाहर निकाल दो, ठीक है ना। ये बाद में आया, ये पहले आया, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि व्योम भैया बोलते मैं नेगेटिव हूं, हमने क्या बोला उसको, भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, हम तो उसको पॉजिटिव बना के भेजेंगे बाहर। कैसे बनाएंगे, उसको एक नेगेटिव साइन दे देंगे, है ना। इस अंदर वाली टर्म को, इस अंदर वाली टर्म को नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकाल दो। नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकालने का मतलब, अब ये कैसी वैल्यू है, ये वैल्यू में कैसा होगा, ये पॉजिटिव, कैसा होगा ये वैल्यू में, क्यों, क्योंकि व्योम कैसा है, नेगेटिव, उस व्योम नेगेटिव को एक नेगेटिव साइन मिल गया, तो अब ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव। जीरो के केस में आप कुछ मत करो, यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे भी इक्वल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में भी इक्वल लगाओगे तो भी चले, किसी एक में लगाओगे तो भी चले, ठीक है। और अलग से लिखोगे व्योम इक्वल टू जीरो, तो आंसर इज जीरो, तो भी चलेगा। बात क्लियर, आओ आओ आओ, सुनो 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 सुनो, मोड के अंदर x-1 आया, मैंने बोला देखो डिस्टेंस की फॉर्म में तो सी है, डिस्टेंस की फॉर्म में तो हमें समझ में आता है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ x-1, x कौन है यहाँ पे, अब x-1 है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ x-1 फ्रॉम ओरिजिन, ये मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ x-1 फ्रॉम ओरिजिन ऑन नंबर लाइन, ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी ज्योमेट्रिकली। बट मैं ज्योमेट्रिकली अब नहीं चाहता इसको, मैं चाहता हूं इस फॉर्मेट में लिखना, इस फॉर्मेट में इसकी वैल्यू चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा बोलो, x-1, ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, एज इट इज पूरा, इफ x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, क्या आएगा, x-1, मतलब जो अंदर है एज इट इज, उसी के ऊपर कंडीशन होगी कि दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट मैं चाहता हूं, मैं कंडीशन x के ऊपर चाहता हूं, मैं कंडीशन किसके ऊपर चाहता हूं, x, तो इसको x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज x की वैल्यू निकाल लो यहां से, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब जब x 1 या 1 से बड़ा होगा तो उस समय अंदर वाली टर्म कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और ये पॉजिटिव होगी तो मॉडुलस क्या बोलेगा, चल बाहर निकल, एज इट इज, बोलो ऐसा नो। देखो ना, जब x 1 होगा, सुनो, जब x 1 होगा तो क्या होगा, ये 0, तो x 1 से जैसे ही बड़ा होगा तो ये कैसी वैल्यू ले लेगा, पॉजिटिव। देखो ना 1.1 डालो तो क्या अंदर आ रहा है, पॉजिटिव, 1.2 डालो पॉजिटिव, 1.3 डालो पॉजिटिव, 2 डालो पॉजिटिव, 3 डालो पॉजिटिव, कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव है, तो मॉडुलस क्या बोलेगा कि भाई तू बाहर निकल जा एज इट इज, कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ओके है क्या, ओके है क्या, अच्छा। अब दूसरी कंडीशन क्या बचेगी भाई कि x-1 लेस देन इक्वल टू 0, दैट इज, अगर मैं x के ऊपर लिखूं तो वो लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। जैसे x के वैल्यू 1 से छोटी डालोगे तो क्या आएगा, ये x के लिए 1 से छोटे डालोगे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव के केस में मॉडुलस क्या बोलेगा कि भाई तू एक नेगेटिव साइन ले और अब बाहर निकल, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और ये वैल्यू में कैसा होगा अपने आप में, ये पूरा वैल्यू में कैसा है, अब पॉजिटिव, ये वैल्यू में कैसा है, पॉजिटिव, दिखने में कैसा है, साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव बाहर दिख रहा है, बट ये वैल्यू में पॉजिटिव है, क्योंकि आप x की वैल्यू 1 से छोटी डालोगे इसमें, x की वैल्यू 1 से छोटी कोई डालो, से -1 डाल दी सर मैंने, -1 पे देखो क्या आएगा, ये -2 और ये -1 +2 आ गया ना, 2 आ गया, सॉल्व हो गया।
बात के लिए? अच्छा, मोड के अंदर x माइनस 2 है। अब से हम क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग में सोच सकते हैं छोटी छोटी चीजें तो, हाँ या ना? अब हम ये वाली कहानी ना लिख के सीधा ये लिख दें, चलेगा क्या? है ना, ऐसे ये ना लिख के सीधा ये लिख दें, ठीक है? डायरेक्टली एक्स के ऊपर कंडीशन बनाने सोचना। चलो, तो अब कौन बताएगा इसके लिए डेफिनेशन? हाँ बताओ, चलो। इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, बहुत बढ़िया। माइनस एक्स। हाँ, चलो, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। कितने बच्चों को नहीं समझ में आया बताओ, रेज हैंड करो, रेज हैंड करो यार, कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? क्योंकि x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो सीधा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कर दिया डायरेक्टली, ठीक है ना? ओके है क्या? अच्छा, इसमें भी नहीं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ये अंदर वाली टर्म 0 हो रही है, और ये 0 कहां पे हो रहा है? 2 पे। वो जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, उसी से हमेशा लेफ्ट राइट में प्लस माइनस आता है ना? ये क्रिटिकल पॉइंट है ना, वहां पे ब्रेक हो रहा है। वो क्रिटिकल पॉइंट जो है यहाँ पे मार्क किया मैंने 2, ठीक है? अब 2 के लेफ्ट में आपको क्या करना है, 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में पूछना है कि भाई तू अंदर वाला जो है तू कैसा है, पॉजिटिव है या नहीं? क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में बोलेगा वो, यहाँ पे फिलहाल क्या बोल रहा है 2 के लेफ्ट पे वो, कि मैं नेगेटिव हूं, तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकाल। जब अंदर वाला बोले कि नेगेटिव हूं तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकाल दो। जब अंदर वाला बोले पॉजिटिव हूं तो पॉजिटिव साइन के साथ बाहर निकाल, मतलब एज इट इज बाहर निकाल, पॉजिटिव साइन के साथ एज इट इज बाहर निकाल। डन है ये बात? अब आती है बात एक और, ये नोट करना है, नोट कर लीजिए, नोट करना है, नोट कर लो यार। वैसे साथ के साथ नोट कर लेना चाहिए था, मैं बहुत ही स्पीड में लिख रहा हूं, वैसे भी बहुत स्पीड में लिख रहा हूं ना। नोट कर लिया करो यार साथ के साथ, बिल्कुल ही हाथ रोक के बैठ जाते हो। हाय हाय, कितना क्यूट बच्चा है ना ये। हाँ जी गुप्ता जी यार, समझ में आए? अब नेक्स्ट पे आ गए। नेक्स्ट पे आए तो हमने बोला कि भाई देखो, मोड के अंदर x माइनस 1 प्लस मोड के अंदर x माइनस 2, इसको सॉल्व करो, इसको रीडिफाइन करना। ये जो मैंने लिखा था ना पीछे, पीछे जो हमने लिखा है ये जो हमने लिखा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस को रीडिफाइन करना। मॉडुलस को रीडिफाइन करना, रीडिफाइन करना मतलब उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना, एक तरह से ऐसा बोल, ठीक है? तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे इसको रीडिफाइन करना चाहते हैं, और इनफैक्ट एक काम करते हैं, रीडिफाइन छोड़ो, साथ के साथ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, साथ के साथ क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन जिनका भी पेपर है लीनियर इनइक्वालिटीज का, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। जो अच्छा स्कूल है वो तो देते हैं, जो नॉर्मल सा स्कूल है, हाँ इसी टाइप के 5 आए थे। अच्छा 5 ऐड कर दिए थे उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, 5 भी ऐड कर दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम पहले 2 के लिए समझते हैं, 3 4 5 जितने मर्जी ऐड कर देना, सबके लिए आसान। तो अब ऐसा एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आओ समझते हैं। हाँ चैप्टर, मैंने क्या बोला था, क्या बोला था मैंने? जिनके चैप्टर, जिनका ये वाला चैप्टर आ रहा है लीनियर इनइक्वालिटी, उनके लिए है, ठीक है? जब आएगा तुम्हारा ये चैप्टर तब आएगा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है? तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप्स में ब्रेक करता हूं मैं इसको। पहला स्टेप क्या है कि वो क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लो, जितने भी मॉडुलस है ना, जितने भी यहाँ पे, सबके क्रिटिकल पॉइंट एक ही नंबर लाइन पे मार्क करो। पिताजी आएगा ये क्वेश्चन, है ना? पर्ची बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आएगा, ठीक? माइनस इन्फिनिटी हेयर, इन्फिनिटी हेयर। तो ना अब मेरे पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया? 1, इसका बोल दो 2, तो 1 और 2 मैंने मार्क। मान लो एक और आ जाता, मोड ऑफ x माइनस 3, तो एक और क्रिटिकल पॉइंट बन जाता 3, तो वो भी मार्क कर देता। बात समझे यहां तक? हाँ वेरी गुड, ओके। अब इसका मतलब यह है कितने पार्ट्स में ब्रेक होगी लाइन बताओ? 1 2 3 पार्ट्स में ब्रेक होगी सर। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम 3 केसेस बना के करेंगे,
जितने ये पार्ट्स में ब्रेक होगी उतने केसेस बनेंगे। केस वन, केस वन एक्स, ये जो नंबर लाइन है वो किसकी वैल्यू है? एक्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये? तो केस वन इज एक्स की वैल्यू पहले वाले पार्ट में है, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट। बहुत आसान वाला तरीका बताऊंगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1, जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो इस पूरे में से ना, इस पूरे इंटरवल में से कोई भी वैल्यू चुन लो जो तुम्हारा मन करे, बट ये एंड पॉइंट मत चुनना, बस जहां पे हम रुक रहे हैं, मतलब क्रिटिकल पॉइंट मत चुनना। तो माइनस एमडी से 1 के बीच में कोई नंबर चुनो यार, 0 0 माइनस -1 -2। अब ये मत बोलना गुप्ता जी -2025 चुनूंगा सर मैं, तो ऐसा गंदा नंबर नहीं, बहुत छोटा सा नंबर, ठीक है ना, कोई भी बहुत छोटू सा नंबर, तो जिससे कि हमारी कैलकुलेशन आसान है, इसलिए। तो x 1 से छोटा मैंने 0 चुन लिया। अब 0 को इसमें पुट करके देखो, अंदर अंदर मॉडुलस को ना इग्नोर कर दो। क्या कर दो? मॉडुलस को भूल जाओ 1 मिनट के लिए, मॉडुलस है भी, भूलना है, ये नहीं कि लिखना नहीं, लिखो ही मत, भूलना है। इग्नोर करने का मतलब समझते हो ना, मतलब वो है बट उसको हम देख नहीं रहे, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि x की वैल्यू एक ली मैंने 0 और उसको मॉडुलस को कर दिया इग्नोर। अब देखो अंदर अंदर बस, यानी कि इस वाली टर्म पे देखना है कि वैल्यू क्या आ रही है, बताओ क्या आएगी, क्या आएगी, कैसी वैल्यू, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये बताओ। नेगेटिव, कैसी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव। तो मॉडुलस क्या बोल रहा है? मॉडुलस के अंदर वाला क्या बोल रहा है कि भाई मैं नेगेटिव हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसको बाहर निकालूंगा। कैसे? माइनस साइन लेके बाहर निकाल। सिमिलरली दूसरा भी नेगेटिव बोल रहा था, नेगेटिव माइनस साइन लेके बाहर निकाल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। मतलब जब x की वैल्यू 1 या 1 से छोटी है तो ये दोनों के दोनों मॉडुलस ओपन हो गए माइनस साइन के साथ, और इनइक्वालिटी अब सॉल्व करेंगे। मॉडुलस ओपन हो गया, हट गया, इनइक्वालिटी आसान हो गई मेरे लिए, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। ओए यार काटा पीटी यार, तुम ना कतले आम करते हो सीधे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1, डन। यहाँ तक -2 से डिवाइड कर दो भाई, तो ये हो गया x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब हम क्या करेंगे, जो हमने केस बनाया था स्टार्टिंग जहां से करी थी और जो हमारा आया उस केस को सॉल्व करके इन दोनों का कॉमन निकालेंगे, इन दोनों का कॉमन, क्योंकि हम इस पार्ट को सॉल्व कर रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे थे किस कंडीशन में कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1, और उसको सॉल्व करके क्या आया, x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -1/2। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, अलग से सोच लो। ये 1 से छोटे नंबर, एक बात तो ये क्या, एक x क्या कह रहा है कि भाई मैं तो 1 से छोटा हूं, दूसरा वो क्या बोल रहा है, मैं -1/2 यहाँ पे कहीं होगा, उससे छोटा हूं, इक्वल साथ में, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, तो फाइनली x का आंसर आ गया -∞ से -1/2 पे क्लोज। जब कॉमन निकालोगे ना तो इंटरवल की फॉर्म में लिख लेना साथ के साथ, ठीक है, क्योंकि x को दोनों बातें माननी है ना, मम्मी की भी और पापा की भी, तो दोनों बात मानने के लिए वो रेडी है। ये हो गया पहला केस खत्म। अब केस 2, केस 2 क्या बनेगा, सोच के बता दो जल्दी से। x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, अच्छा इक्वल सभी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल का सर कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप नंबर चूज करोगे तो वो एंड पॉइंट चूज नहीं करने होंगे, उन दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 1 और 2 के बीच का कोई नंबर लो आप। 1.5 पे ये कैसी आवाज देगा हमें, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव। ये कैसी आवाज देगा, नेगेटिव। तो इसको एज इट इज बाहर उठाओ और इसको नेगेटिव साइन के साथ बाहर उठाओ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है क्या। अब यहां पे x से x कैंसिल ही हो गया सर, ये माइनस का 1 बचा और ये प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बचा। इसका मतलब क्या बचा, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 बचा। वो 1 4 से बड़ा है, 1 4 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट पॉसिबल हो गया सर ये तो। अरे 1 4 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना, इक्वल है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ फाइनली, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बोल रहे हैं x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। कोई भी नंबर ले लो, चलो 1.5 लिया, पूरे में वैल्यू पुट करके देखो क्या आएगा 1.5 पे ये, अरे वैल्यू में, अरे वैल्यू में 1.5 -1 0.5 मॉडुलस 0.5, ये कितना आएगा -0.5 मॉडुलस करो 0.5, 0.5 प्लस 0.5 1 4 से बड़ा है। डन है क्या, पक्का डन है क्या,
व्योम। नेक्स्ट केस नंबर 3, मतलब ये वाले नंबर्स को सेटिस्फाई करेंगे नहीं, इसमें कोई भी हमारा नंबर नहीं है जो कि हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ठीक है, आते हैं 2 से इन्फिनिटी वाले, यानी कि 2 और 2 से बड़े वाले नंबर, उनके नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, 2 से बड़े नंबर क्या बोल रहे हैं, अंदर क्या बोलेंगे बताओ, पॉजिटिव, पॉजिटिव, दोनों को पॉजिटिव साइन के साथ, यानी कि एज इट इज बाहर निकाल दो। पॉजिटिव साइन का मतलब होता है एज इट इज बाहर निकाल दो, तो एज इट इज बाहर निकल के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, सॉल्व करो, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 उधर चला गया 7, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2, 7/2 व्योम 7/2 और उससे बड़े, अरे यार हाँ जी अभी क्लास 1:30 तक चलेगी। 2 मिनट बस। ठीक। हाँ जी बच्चे, तो हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2 आया। अब क्या करना है उसने, ये तो हो गए पापा, मम्मी कौन है, हाँ मम्मी, जा चरणों में चला जा। हाँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये मम्मी वाली बात, और पापा वाली बात हो गई x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2। अब दोनों का क्या करना है, कॉमन, मतलब दोनों की बात माननी है। दोनों की बात कैसे मानेंगे देखते हैं, ये 2 हो गया और ये हो गया 7/2, 2 से बड़े ये सारे नंबर हो गए बच्चे, और 7/2 से ये सारे बड़े हो गए, तो दोनों में कॉमन 7/2 से बड़े, तो इसका मतलब इंटरवल क्या बना दे हम, x बिलोंग्स टू 7/2 से इंफिनिटी। जितने भी केसेस बनाते हो उन सभी का यूनियन लेना होता है फाइनल, लास्ट में केसेस का यूनियन करना। ठीक है, इसमें तो है ही नहीं कुछ भी, फाई है, मतलब इसका तो फाई है ना, अरे यूनियन फाई नहीं लिखते हैं, ए यूनियन फाई इज ए ना, पढ़ा था ना बचपन में। ठीक है, चलो, तो अब हमारे पास दिस यूनियन दिस, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस इन्फिनिटी से -12 यूनियन फाइनल सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -12 यूनियन 7/2 से, लो जी डन है। ठीक है, बस अब एक कैटेगरी बची हुई है मॉडुलस की जो मुझे बतानी है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत छोटी सी है बट वो काफी इंपॉर्टेंट, वो काफी, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जब जैसे ही वो 3 भी आ जाता है, मतलब 3 बन जाते तो 4 कैसे बनते, 4 बनेंगे तो 5 केसेस बनेंगे, 5 होंगे तो 6 केसेस बनेंगे, एक केस ज्यादा हो जाएगा। स्टार्टिंग और लास्ट वाला पॉसिबल, बीच वाले सारे नॉट पॉसिबल। ठीक है।